अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाति मुत्तकीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी ऐसे ही मेरे जहन में एक वाक़या आया और उस वाक़े से मेरे जहन में एक बहुत अच्छा टॉपिक आया। सोचा घर जाते जाते इस टॉपिक का ज़िक्र ही कर लूँ आपसे। हो सकता है अल्लाह ताला मेरी इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरी तमाम वीडियोस आपके लिए तो एक छोटा सा ज़रिया है, लेकिन असल मकसद मेरा ये सदका जारिया करना है कि मेरे बाद भी जब लोग मेरी वीडियोस देखें तो इससे उनको फ़ायदा ही हो और मुझे भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह आज जो टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार का। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ अब अल्लाह की शान पर कि उसने आज तक हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है और ऐसी जगहों से वो हमें मौके देता है तौबा करने के हमारे गुनाहों के बाद, जिसका हम सोच भी नहीं सकते। मैं ट्राई करूँगा कि अपनी पूरी इस वीडियो के अंदर आपको तौबा और इस्तिग़फ़ार के बारे में थोड़ा बहुत जितना मेरी नॉलेज है समझा सकूं। बाकी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मेरी तो कोशिश ये होती है कि आप लोग ख़ुद इस पर रिसर्च करें और समझें। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है कि तौबा की ज़रूरत हमें है, अल्लाह को नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए तौबा का मामला रखा हुआ है। और बस एक इसको बहुत मेक इट सिंपल कर लें कि एक मुसलमान है, मुसलमान इसका होना ज़रूरी है, ईमानदार होना ज़रूरी है तौबा के लिए। एक शख्स है और उसने जो है वो गुनाह किया। गुनाह करने के बाद उसके दिल में मलामत हुई और मलामत के बाद उसने अल्लाह ताला से रुजू किया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। ये बहुत सिंपल है और बस समझ लें इंसान एज ए न्यू फ्रेश बेबी की तरह हो गया। जैसे कहते हैं कि हज के बाद इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तौबा के बाद भी इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यकीन मानिए, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबसे पहले तो हमें ऐसे गुनाहों पर डाले ही ना। हो सकता है कि मेरी वीडियो में थोड़ा सा आपको बाहर ट्रैफिक का शोर आए या वीडियो हिले भी, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश है कि मेरा मकसद आप तक पहुंच जाए, जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह ताला तौबा को किस तरह से कबूल करेगा और हमें तौबा क्यों करनी चाहिए। तौबा इंसान को ज़िंदगी में हर वक्त करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार इंसान को हर वक्त करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे तरीके सिखा दिए, लेकिन मेरी नज़र में सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इस्तिग़फ़ार को पूरा पढ़ें। मैं एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो ये है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इससे पढ़ने से इंसान को बहुत फ़ायदा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी एक महफ़िल में 70 से 100 बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे। सुभान अल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार की इतनी ज़रूरत थी तो आप सोचें कि हमारे लिए इस्तिग़फ़ार कितना इम्पोर्टेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में एक सहाबा और एक सहाबिया तशरीफ़ लेकर आई। उन्होंने बोला कि हमारे बेटे को दुश्मनों ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है और उसको इतनी मजबूत बेड़ियों में और जंजीरों में बांध दिया है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इस्तिग़फ़ार और तौबा करो और इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ो। कुछ ही दिनों में उनका बेटा उनके घर वापस आया और उसने अपना वाक़या बताया कि एक रात अचानक उसकी हाथ की और पैर की बेड़ियाँ खुद ब खुद टूट के ज़मीन पर गिर गईं। जब वो वहाँ से भागा, वहाँ से उसने एक ऊँटनी ली और जब वो उस ऊँटनी पर अपने घर की तरफ निकला तो उस काफ़िले के सारे ऊँट उसके पीछे आ गए। तो इस वाक़े को लेकर, इस बात को लेकर आपकी महफ़िल में, आपके हुजरे में सहाबी तशरीफ़ लेकर आए और उन्हें सारा वाक़या बयान किया।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ استغفار کو کثرت سے پڑھو، اللہ تعالیٰ استغفار پڑھنے والوں کے لیے معاملات بہتر کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سارے معاملات تو ٹھیک ہیں، لیکن ہم ان اونٹوں کا کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ بھی تو بتایا تھا کہ جب انسان استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ سوچئے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کے صرف دینی اور شریعت معاملات یا زندگی کے معاملات بہتر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ مال سے مراد سیدھا روپیہ پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اولاد میں اضافہ کرتا ہے، اور ایک جگہ تو کہا گیا ہے کہ لڑکوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو مس نہ کریں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اور ان پر عمل کریں۔ سوری میری ویڈیو بہت زیادہ ہل رہی ہے، روڈ تھوڑا سا خراب ہے تو میں ایک جگہ رک گیا، لیکن انشاءاللہ العزیز اس پر بات ہم کرتے رہیں گے۔ ایک چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے، وَإِنِّي لَغَفَرٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ صَالِحًا ثُمَّ مَهْتَدَى۔ میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں ان کو اپنا پسندیدہ انسان بنا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، وضو سے رہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ توبہ کے بے تحاشا فائدے میں بتا کے تھک جاؤں گا، میری ویڈیو ختم نہیں ہوگی، لیکن توبہ ہم ابھی بھی کر لیں، ہمارے پاس بہت اچھا وقت ہے۔ ایک چیز جو علماء کرام نے ہمیں بتائی، سکھائی، وہ یہ ہے کہ آخری وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آخری وقت کی توبہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے یا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے، اور اس ٹائم پر وہ توبہ کرتا ہے، تو توبہ اس ٹائم پہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت کی توبہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو فرعون کا واقعہ تو یاد ہوگا کہ جب وہ ڈوبنے والا تھا تو وہ ایمان لا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں تیرا ایمان قبول نہیں کروں گا، تیری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ تو جوانی کی نمازوں کا جس طرح زیادہ ثواب ہے، اسی طرح گناہ جب کریں اسی وقت اس کی توبہ کریں۔ اگر ہم ساری زندگی گناہوں میں رہیں اور آخرت میں جا کر بالکل بڑھاپے میں توبہ کریں، واللہ علم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سیدھا ہمیں پتہ ہے کہ یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔